राधे राधे दोस्तों दोस्तों जीवन में खुशियां कैसे लाएं। इसके लिए एक लोक प्रचलित कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। पहला सुख जो निरोगी काया है वो इसलिए जरूरी है, अगर हमारी काया और मतलब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम भगवान का भजन वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मन है वो शारीरिक कष्ट में बना रहेगा। जैसे जिनके घुटनों में दिक्कत है या जिसको जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है, अगर वो बनी रहेगी तो हमारा मन भगवान में नहीं लग पाएगा, क्योंकि फिर हमारा मन हाय गोडा हाय सर में दर्द इनमें लगा रहेगा। उसके लिए हमको मतलब पंच तत्व के हिसाब से अपने शरीर को निरोगी रखना होगा। जैसे हमारा शरीर बना है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसमें जो तेज तत्व है मतलब अग्नि तत्व है उसको बैलेंस करना होगा। वो कैसे? जैसे सुबह बचपन में होता है ना सूर्य, तो सुबह कहते हैं नाश्ता करो, दोपहर को जवानी में होता है तो ठीक ठाक आप भोजन कर सकते हो, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारे पेट में मंदाग्नि हो जाती है। तो उस हिसाब से कम खाओगे, मतलब शरीर में बैलेंस करके चलोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। मतलब अन्न थोड़ा कम करेंगे, पानी उससे ज्यादा करेंगे, ठीक है, थोड़ा वायु मतलब भरपेट खाना ना खाएंगे। इस प्रकार से अगर पंच तत्व को बैलेंस करके चलेंगे तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकरण पे, जिसको बोलते हैं दूजा सुख घर में माया। अब ये जो घर में माया है ना, इसमें पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि घर में माया, अगर आपके पास सब संसाधन है तो भी तृप्ति क्यों नहीं होती। जो माया है ना, अब हमको समझना होगा कि हम दो हैं। माया का पुत्र कौन है? मन। और आत्मा किसका पुत्र है? भगवान का। अगर मन को संसार की सब चीजें मिल भी जाती तो तृप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि मन जो है ना वो आत्मा का सर्वेंट है। आत्मा को जब तक तृप्ति नहीं मिलेगी तब तक मन को चाहे कितने घोड़ा गाड़ी सब कुछ मिलने के बाद भी लोग भिखारी बने रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सब चीजें की ना तृप्ति नहीं आती। आप कितने ही रसगुल्ला खा लेना, कितने ही भोग भोग लेना, क्योंकि तृप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम वो मन सर्वेंट किसका? आत्मा को। जब तक आत्मा को तृप्ति नहीं होगी, आत्मा को तृप्ति कैसे होगी? भगवान से। क्योंकि भगवान क्या है? सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब सदा, कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। चित्त मतलब चेतना, वो ज्ञान का अर्जित करना चाहता है। सोशल मीडिया से, फेसबुक से, किसी बाबा के पास से, हर जगह से उसको ज्ञान की भूख बनी रहती है। और आनंद हर क्रिया हम करते हैं आनंद के लिए। तो जब तक जो शरीर का जो आनंद है ना वो स्थायी नहीं है, और हमको कंपैरिजन करना होगा। देखो ये चीज बिना समझे नहीं होगी, आपको दोनों तरफ कंपैरिजन करना होगा। संसार का मतलब क्या है? जो सरकता रहे, जो स्थायी ना रहे। कितना भी आपको संसार का सुख मिले, हाँ शरीर निर्वाह के लिए इतनी माया की जरूरी है। कहीं पता चले कि आपका शरीर का निर्वाह अच्छे से नहीं हो रहा और भगवान के भजन में फिर मन नहीं लगेगा। शरीर के लिए संसार जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा उसकी उपयोग करना, उपभोग नहीं करना, उसके लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। इतना जरूर कमाना ताकि आपका घर गृहस्थी अच्छे से चले, लेकिन अपना मन को फ्री रखना है। हम क्या करते हैं कि मन को तो संसार को देते हैं और तन को भगवान करते हैं। राधा 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 राधा, तन से तो राधा राधा जपते हैं और मन से संसार को जपते हैं। भगवान कहते हैं बस एक गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना है। मन से मुझको भजो मनमोहन को, और तन से जगमोहन को, मतलब जग को मोहने का। जितनी भी आप कोशिश करते हैं संसार में एक दूसरे को इम्प्रेस करके अपना काम निकालने की जो हम सोचते हैं, तो मतलब जगमोहन को तन से ले जाओ और मनमोहन को मन से ले जाओ। तो भगवान कौन है? सत्य चित्त आनंद। और संसार क्या? सत्ता हुआ संसार। इसमें हमारा जीवात्मा का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मन है वो माया का पुत्र है और आत्मा भगवान का पुत्र है। और मन जो है वो आत्मा का सर्वेंट है, वो कुछ भी सुख ढूंढता है संसार में, तो उससे तृप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि आत्मा की तृप्ति संसारिक नहीं हो सकती। जैसे पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता, वो दूध के मथने से ही मिलेगा। ऐसे ही आत्मा का आनंद संसार से नहीं मिल सकता। आत्मा का जब परम आनंद भगवान का आनंद मिलेगा तब ये पूर्ण तरीके से खुशी हो सकता है, खुश हो सकता है, पूर्ण तरीके से आनंद मिल सकता है। संसारिक आप चीजें कितनी ही पकड़ा लो, उससे खुशियां नहीं आने वाली, उससे परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन आपकी हमारी मन स्थिति नहीं बदल सकती। मन स्थिति बदलेगी भगवान की भक्ति से, जब उनका रूप ध्यान का सुमरण करेंगे, गुरु और हरि को अपने सदा सदा अपने साथ रियलाइज करेंगे। रियलाइज करने का मतलब क्या होता है? गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तत्व को मतलब गुरु के ज्ञान को अपने साथ रह महसूस करना और गुरु और हरि का सुमरण करते हुए जीवन को व्यतीत करना। तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ संसार का अवलंबन लिया तो दोस्तों संसार को तो दुखालय कहा गया है। यहाँ चाहे कितने कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, वो सुखी नहीं है। दिखता है कि बाहर से गाड़ियां वाड़ियां है, उतनी उनको ज्यादा टेंशन है। अगर उनको नजदीक से बारीकी से कोई ऑब्जर्व कर पाए तो हमारी जो जीवन में खुशी आएगी वो भगवान के, श्री हरि के
रूप ध्यान का स्मरण करते हैं, उनका अवलंबन जितना हमारा बढ़ेगा तो जीवन में खुशियां आती जाएगी। और बाकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आपकी मनस्थिति कैसी है, आपका चिंतन अगर भगवती है तो जीवन में खुशियां है। और इसलिए तो शास्त्र में कहना क्या है, विपत्ति अब सोई जब तक भजन सुमरण ना हो, मतलब भगवान का भजन सुमरण जिस दिन आपका छूट जाता है तो विपत्ति आती है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि भगवान का सुमरण। ठीक है, तो जीवन में खुशी आएगी भगवान का अवलंबन लेने, भगवान की शरणागति से। लेकिन संसार की अनदेखी नहीं करनी, माया भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि शरीर है तो भैया संसार भी चाहिए, माया भी जरूरी है, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है कि उसके चक्कर में मायापति को भूल जाए। मन मनमोहन में और तन जगमोहन में। जय जय श्री राधे।